अब आज से हम महाराज जी के जननी और जनक, महाराज जी के माता पिता के विषय में स्मरण करेंगे। पूर्व में हम उल्लेख कर चुके हैं कि श्री मुन्ना लाल त्रिपाठी जी, मुन्ना लाल त्रिपाठी जी कौन थे? पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के दादाजी। उनके देहावसान के पश्चात उनकी गृहिणी अपने तीनों पुत्र और पुत्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के गड़िया ग्राम को छोड़कर अपने पीहर कुर्सी ग्राम को चली आई थी। वैसे जन्म स्थान क्या था? बाराबंकी ग्राम, पर उसे छोड़कर वे कुर्सी ग्राम को आ गई थी। वहाँ भजन पारायणता, सत्यनिष्ठा एवं विप्रोचित सदाचार के संस्कारों से बालकों को अपनी पैतृक विरासत के रूप में प्राप्त हुए थे। पैतृक रूप से पूर्व से ही जो भजन पारायणता, सत्यनिष्ठा और ब्राह्मणों से जो भी संस्कार थे, वे सब जो बालक थे श्री मुन्ना लाल त्रिपाठी जी के, उनको अपने पैतृक परंपरा से प्राप्त हुए थे। तीनों पुत्रों में संस्कार विकसित होते हुए भिन्न भिन्न रूप से पुष्पित पल्वित होने लगे। सबसे छोटे श्री द्वारिका प्रसाद जी विग्रह त्यागी विरक्त संत के समान कुर्सी ग्राम के समीप गोमती गंगा जी के तट पर श्री पिपरी बाबा नामक सिद्ध स्थल पर निवास करने लगे। वे विरक्त भाव से विरक्त हुए। ये अत्यधिक विरक्त पारायणी थे एवं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने विवाह नहीं किया। पिपरी बाबा स्थल पर ही निवास करने के कारण लोग उन्हें भी पिपरी बाबा कहने लगे। ये जो पूज्य महाराज जी के पूज्य हमारे भक्तमाली जी महाराज के जो चाचा लगे, सबसे छोटे भ्राता थे जो श्री द्वारिका प्रसाद जी, वे अब इनको भी लोग पिपरी बाबा कहने लगे। सबसे बड़े थे श्री विश्राम जी। विश्राम जी की कोई वंश परंपरा नहीं चली। हमने सुना ना, 3 पुत्र थे और 1 पुत्री थी श्री मुन्ना लाल त्रिपाठी जी की। 3 पुत्रों में से जो प्रथम पुत्र थे वे श्री विश्राम जी थे और जो सबसे छोटे थे वे श्री द्वारिका प्रसाद जी थे। द्वारिका प्रसाद जी तो विरक्त हो गए और श्री विश्राम जी जो सबसे बड़े थे, उनकी वंश पर विवाह तो हुआ पर वंश परंपरा नहीं चली। मध्यम पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद जी सीधे साधे सरल व्यक्तित्व के धनी थे, शौचाचार संपन्न थे, धर्मनिष्ठ थे, भगवत भक्त थे। आप ज्योतिष के, कर्मकांड के, आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे। संगीत आदि विद्याओं में भी आप पारंगत थे। इतना सब होते हुए भी आप में अभिमान का लेश मात्र नहीं था। वाणी एवं व्यवहार में विनम्रता सदा झलकती रहती थी। श्री लक्ष्मण प्रसाद जी अत्यंत निष्प्रिय, उदार चित्त और परोपकारी थे। अब सीतापुर जिले के अंतर्गत ही, ये तो पूज्य महाराज जी के पिताश्री श्री लक्ष्मण प्रसाद जी का विवरण हमने सुना। अब महाराज जी की मैया, तो महाराज जी की मैया के विषय में सीतापुर जिला है, नैमिषारण्य सीतापुर जिले में पड़ता है आज भी। सीतापुर जिले के अंतर्गत ही भीठरा नामक गांव है। इस गांव में पंडित श्री कालिका प्रसाद जी निवास किया करते थे। वे भारद्वाज पांडे गोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कालिका प्रसाद जी उस क्षेत्र के एक सुप्रसिद्ध एवं विख्यात पुरुष थे। घर में संतों का आवागमन, कथा वार्ता, सत्संग तथा श्री भगवान नाम संकीर्तन प्रायः होता रहता था। श्री कालिका प्रसाद जी सपरिवार परम सिद्ध संत बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज, बड़ी छावनी वाले महाराज जी अयोध्या, उनके शिष्य थे। आपके एक भाई और थे जो गृह त्याग कर विरक्त संत हो गए थे। उन्होंने भी श्री रघुनाथ दास जी महाराज से विरक्त दीक्षा संस्कार ग्रहण किया था। रामानंदी वैष्णव थे माने। इस प्रकार श्री कालिका प्रसाद जी का समस्त परिवार श्री भगवत भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। उनके घर में शास्त्रानुकूल वैष्णवाचार प्रकट दिखाई पड़ता था, मतलब ब्राह्मणोचित धर्म भी और शास्त्रानुकूल वैष्णवाचार भी दिखता था। श्री कालिका प्रसाद जी की कैलाशा देवी नाम की एक परम सुलक्षणा कन्या थी। इन्हीं भीठरा निवासी श्री कालिका प्रसाद जी की पुत्री श्री कैलाशा देवी से श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी जी का विवाह संपन्न हुआ। परम सदाचारी, धर्म पारायणा श्री लक्ष्मण प्रसाद जी तथा वैष्णव कान्यकुब्ज विप्रकुल के भक्तिमय वातावरण में लालित पालित सती साध्वी भक्तिमती श्रीमती कैलाशा देवी को हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज के जननी और जनक होने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये परम भाग्यशाली विप्र दंपति इस युग में वशिष्ठ और अरुंधति के समान शोभायमान हुए, ऐसा इनका वर्णन है।
महापुरुषों के लोकोत्तर दिव्य चरित्र के निर्माण में मातृकुल का विशेष महत्व होता है। हमने अब तक प्रायः जितने संतों का निकट से दर्शन किया, पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, अथवा जिनका जीवन चरित्र हमने पढ़ा है, उनमें एक बात विशेष रूप से दिखाई पड़ी है कि वे महापुरुषों के मातृकुल अति पावन होते हैं। बालक में सर्वाधिक संस्कार मातृकुल से ही आते हैं। क्यों? क्योंकि माता के गर्भ में वह बालक अवस्थित होता है, माता के रक्त से वह बालक पोषित होता है जन्म से ही। तो वह माता का जो कुल अत्यंत जब पवित्र होता है तो बालक पे गर्भ से ही अत्यंत पवित्र संस्कार आते हैं। अभिमन्यु तो चक्राभेदन गर्भ में ही सीख गया था, गर्भ से सीख किया है। श्री प्रहलाद जी भगवत भजन कहाँ से सीख के आए? नारद जी ने गर्भ में ही भगवान की कथा सुनाई। तो गर्भगत बालक पर खूब संस्कार पड़ते हैं। और कौन से संस्कार पड़ते हैं? माता के संस्कार पड़ते हैं। और माता के संस्कार मातृकुल से उसे प्राप्त होते हैं। तो मातृकुल जब अत्यंत पवित्र होता है तो प्रायः बालक भी दिव्य होते हैं। किसी में विशिष्ट भक्ति संस्कार देखकर यह विश्वास सहज ही हो जाता है कि इनका मातृकुल अवश्य ही अतिशय पवित्र होगा। प्रायः भक्तों के मातृकुल अति पवित्र होते हैं। महाराज जी के जीवन चरित्र में भी यही बात है। पितृकुल के पवित्रतम संस्कारों के साथ साथ मातृकुल के भक्ति प्रधान वैष्णवोचित संस्कार ने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया। एक बार आपने अपने श्रीमुख से कहा था, पूज्य भक्तवाली जी महाराज ने खुद, कि इस दास को वैष्णवता के जो संस्कार हैं वे नाना के वंश से अर्थात मातृकुल से ही प्राप्त हुए। ये पूज्य महाराज जी ने भी कहा था। अब ये तो माता पिता के विषय में हमने जाना, पूज्य भक्तवाली जी महाराज के। अब श्री गजाधर बक्स अवस्थी जी वे भी थे, उनके विषय में भी जानना बहुत आवश्यक है। तत्कालीन कुर्सी ग्राम एवं उसमें निवास करने वाले त्रिपाठी परिवार का सम्यक परिचय पाने के लिए गजाधर बक्स अवस्थी जी के विषय में जानना अति आवश्यक है। अवस्थी जी उस समय के ब्रिटिश शासन काल में कुर्सी ग्राम के जमींदार थे। आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। अवस्थी जी एक राजा के समान वहाँ अपना प्रभाव रखते थे। आपका विशाल वैभव था। अनेक हाथी, घोड़े, जमीन जायदाद आदि सामग्रियों से आपकी धनाढ्यता एवं प्रशासनिक क्षमता व्यक्त होती थी। किंतु इन सब के अधिक महत्वपूर्ण धन था आपके पास आपकी निष्ठा का, आपके संस्कारों का। विपुल वैभव होते हुए भी अवस्थी जी गौ ब्राह्मणों के परम भक्त थे, गौ ब्राह्मण भक्त थे। हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं का भली भांति निर्वाह करते। आपकी धर्मनिष्ठा अपूर्व थी। मार्ग में कहीं गौ, ब्राह्मण, पीपल वृक्ष, तुलसी आदि के दर्शन आपको होते तो अवस्थी जी अपने वाहन से उतरकर भूमिष्ठ होकर साष्टांग प्रणाम किया करते। प्रणाम करने का क्रम निरंतर और निरालास चलता रहता, उन्हें बिना आलस्य पूर्ण चला रहता था। आलस्य नहीं करते प्रणाम करने में। कहीं भी रास्ते से जा रहे गौ माता दिख जाए भूमिष्ठ होकर प्रणाम करेंगे, कहीं पर ब्राह्मण दिख जाए भूमिष्ठ होकर प्रणाम करेंगे, पीपल दिख जाए दंडवत वहाँ प्रणाम करेंगे। ऐसी महाराज जी की स्थिति थी। प्रणाम करने का यह क्रम निरंतर निरालास पूर्वक चलता था श्री अवस्थी जी का। इसके परिणाम स्वरूप आपके भाल पर अत्यधिक प्रणाम करने से घर्षण का चिन्ह भी बना ही रहता था। अवस्थी जी सत्य, दान, दया, क्षमा आदि दिव्य गुणों के भंडार थे। संपूर्ण गीता आपको कंठस्थ थी तथा एकादशी के दिन प्रत्येक एकादशी को क्या किया करते? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। इस प्रकार का वर्णन कर संपुटित कर गीता जी के प्रत्येक श्लोक से बोलकर श्री राधा कृष्ण भगवान को साष्टांग प्रणाम किया करते अवस्थी जी। संपुटित करते माने 2100 श्लोक, लगभग 700 श्लोक गीता के और 700 पूर्व में और 700 बाद में, इस प्रकार का वर्णन करके साष्टांग प्रणाम किया करते अवस्थी जी। अवस्थी जी बैलगाड़ी में यात्रा किया करते। उन जमानों में तो बैलगाड़ी में कई धोतियां रहती थी। प्रत्येक बार यदि लघुशंका भी जाते तो नहाते और धोती बदलते फिर से। ऐसे शौचाचार संपन्न थे। आपके परिवार का आचार विचार जहाँ तक और कान्यकुब्ज विप्रोचित परम पवित्र था, वहीं दूसरी ओर जमींदारों की मान मर्यादा का भी भरपूर समावेश था। इतना दिव्य यहाँ का आचार विचार था। और अवस्थी जी और त्रिपाठी जी का क्या संबंध था? अवस्थी जी तो जमींदार जो गांव के थे, कुर्सी गांव के, और त्रिपाठी जी कौन? हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज के
जो पूज्य पिताश्री थे। श्री महाराज जी के पिता पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी अवस्थी जी के अत्यंत निकट थे। गांव के मध्य में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर की सेवा पूजा व्यवस्था अवस्थी जी के द्वारा ही चलाई जाती थी। यह उनका निजी मंदिर था। त्रिपाठी जी इस मंदिर की दैनिक सेवा व्यवस्था तथा समय समय पर मनाए जाने वाले होली, दीपावली आदि उत्सव एवं अन्य सभी कार्य निष्ठापूर्वक संभाला करते। अवस्थी जी का संपूर्ण कार्याभार, जिसमें पूजा पाठ, चिकित्सा व्यवस्था, संगीत आयोजन से लेकर जमींदारी के महत्वपूर्ण हिसाब किताब तक सम्मिलित थे। श्री त्रिपाठी जी द्वारा ही वे सब संभाले जाते थे। श्री त्रिपाठी जी के प्रति अवस्थी जी का बड़ा स्नेह था, आदर भाव था एवं निर्भरता जितनी उच्च श्रेणी की थी उतनी ही उच्च श्रेणी की स्वामी भक्ति और समर्पण भावना श्री त्रिपाठी जी की अवस्थी जी के प्रति थी। श्री त्रिपाठी जी की विशेष बात थी कि इतनी घनिष्ठता होते हुए भी कभी अवस्थी जी के यहाँ भोजन नहीं किया करते थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में बात रही है, अपने घर का ही केवल स्वपाक या अपने घर का ही भोजन प्रसाद अपने घर पर आकर ग्रहण करते थे। श्री गुरुदेव के मुख से हमने सुना है कि भोजन करने के बीच में यदि अवस्थी जी का कोई कर्मचारी आकर यह कहता कि आपको बुलवाया है, तो पिताजी उसी स्थिति में भोजन छोड़कर बीच में ही आचमन कर कर चल दिया करते थे। ऐसी परिस्थिति थी, ऐसा करते थे, इतने निष्ठापूर्ण सेवा में थे पूज्य श्री त्रिपाठी जी महाराज। एक बार अवस्थी जी के निर्देश से आप मूर्ति लेने के लिए जयपुर गए, और जब जयपुर गए मूर्ति लेने, तो अवस्थी जी के यहाँ मंदिर में शंकर जी का श्री विग्रह विराजमान होना था। उसे लेने के लिए आप जयपुर गए। जयपुर में मूर्तियाँ बनती हैं। वहाँ एक मूर्ति आपको विशेष रूप से प्रिय लगी, किंतु समस्या यह थी कि उस मूर्ति का कोई और भी ग्राहक था वहाँ पे। त्रिपाठी जी ने मन ही मन मूर्ति से प्रार्थना करी कि आप मेरे साथ कुर्सी ग्राम चलें, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। विधि विधान से होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही त्रिपाठी जी ने अपने भाव के बल से मानव मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। आपकी प्रार्थना के अनुसार शंकर जी का वह विग्रह आपके साथ कुर्सी ग्राम चला आया। उस समय त्रिपाठी जी अपने वचनों को निष्ठापूर्वक निभाते थे। आपने मूर्ति को वचन दिया कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। तदानुसार आप दिन रात मंदिर में रहते, केवल दिन में एक बार घर जाते भोजन करने, बाकी मंदिर में ही निवास किया करते। लोकोक्तरशील सदाचार साधुता त्रिपाठी जी के जीवन में प्रतिष्ठित थी। तभी तो हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज जैसे महापुरुष के पिता होने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ था। ऐसा अद्भुत जीवन। अब हमारे महाराज जी का कैसे आविर्भाव हुआ, विचार है मेरा आज तो महाराज जी का आविर्भाव कर ही दिया जाए। हमारे महाराज जी का आविर्भाव कैसे हुआ भक्तमाली जी महाराज का। आज माघ शुक्ल अष्टमी है, अत्यंत पावन गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है आज, और आज तो करना ही चाहिए महाराज जी का प्राकट्य। आपने अपने शांत अनुकूल एवं सुखद प्रद जीवन क्रम से त्रिपाठी दंपति को एक ही समस्या थी, वह पुनः पुनः आकर उनको व्यथित करती वह समस्या वे थी त्रिपाठी जी के यहाँ जो भी संतान उत्पन्न होती देव दुर्विपाक से वे नष्ट हो जाया करती। कोई भी संतान उनको प्राप्त नहीं थी अभी तक। जो संतान आती वह किन प्रकार से नष्ट हो जाती, गर्भ में ही नष्ट हो जाती थी। ऐसा स्थिति थी कई बार। इस कारण श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी एवं श्रीमती कैलाशा देवी अनेक वर्षों तक निसंतान ही बने रहे। किंतु श्री भगवान की इस अद्भुत सृष्टि में सब कुछ परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील माने जो पूर्व में है वे आगे चल के वैसा उसी रूप में नहीं रहता, परिवर्तन आते रहते संसार में। कोई भी पदार्थ या परिस्थिति सदा स्थायी नहीं रह सकती। यहाँ भुवन भास्कर के दिव्य प्रखर प्रकाश से परिव्याप्त दिवस संध्या काल में एक समय अवसान हो जाता है। सुबह तो सूर्यदेव उगते हैं, पर उगने के बाद एक समय सूर्य अस्त भी हो जाते हैं। वैसे ही जब सूर्य अस्त हो जाता है, रात्रि आती है तो सुबह भी आती है। वैसी ये संसार का नियम है, कभी कुछ परिवर्तनशील है संसार सदा। ठीक इसी प्रकार श्री भगवान के मंगलमय विधान से त्रिपाठी दंपति की संतानहीन जीवन में छाई हुई उदासी भी महाराज जी के आविर्भाव से सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। एक बार श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी को किसी हित चिंतक विज्ञ महानुभाव ने परामर्श दिया कि आप संतान प्राप्ति के लिए श्री गया धाम की यात्रा कीजिए।
बिहार में स्थित है ना श्री गया धाम, जहाँ हमारे श्री रघुनाथ जी ने अपने पूज्य पिता श्री दशरथ जी का पिंडदान आदि किया था। दिव्य पितृ तीर्थ गया धाम है, वहाँ की आप यात्रा कीजिए। वहाँ श्री गदाधर भगवान के दर्शन कर कर आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। त्रिपाठी दंपति के लिए परामर्श श्री भगवत कृपा का आह्वान ही सिद्ध हुआ। श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी श्रीमती कैलाशा देवी के साथ गया धाम की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर आपने विधिवत पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि किया और पितृ कर्म करके श्री गदाधर भगवान की सन्निधि में आर्त हृदय से भक्त पुत्र की याचना आपने करी। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक गया धाम की यात्रा संपन्न कर कर त्रिपाठी दंपति कुर्सी ग्राम पुनः लौट आए। गया यात्रा के पश्चात त्रिपाठी दंपति अनेक अपूर्व विलक्षणताएं प्रकट होने लगी वहां पे उनके जीवन में। स्वभाव से ही दोनों जीवन में सत्य था, उनके सदाचार था, धर्म पारायणता थी। इस यात्रा के पश्चात दोनों की धार्मिक निष्ठा एवं अभिरुचि में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। सदा वे वृद्धि को प्राप्त होती। महापुरुष के गर्भ में आने से जिस प्रकार के लक्षण शास्त्र एवं आर्ष ग्रंथों में कहे गए हैं, वे सब यहाँ सुघटित होने लगे। श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी भाव भक्ति पूर्वक श्री राधा कृष्ण मंदिर की सेवा पूजा एवं अपने ऋषि तुल्य परम आस्तिक प्रकृति के स्वामी श्री गजाधर बक्स अवस्थी जी की आज्ञा पालन में संलग्न रहते हुए समय यापन करने लगे। उधर श्रीमती कैलाशा देवी भगवत स्मरण पूर्वक समस्त गृह कार्यों को करती हुई भगवान गदाधर भगवान की कृपा से प्रकट होने वाले पुत्र के मुख दर्शन की लालसा में दिन व्यतीत करती। हमारे गदाधर भगवान की कृपा आज प्रकट होने वाली है, ऐसा विचार करती। अब दिव्य पौष मास आया। हेमंत ऋतु था, पौष मास था। अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकृति के रंगमंच पर दृष्टि गोचर हो रहा था। इस ऋतु में भगवान भगवान भास्कर की गति के प्रभाव से हिमाच्छादित रात्रियां दीर्घ हो जाती, रातें बढ़ जाती हैं और दिन थोड़ी कम हो जाते हैं। मखमली धूप का आनंद वितरित होता है। ऐसी धूप होती है जो नयनाभिराम, जो आनंदित सबको करती है। ऐसा पौष मास होता है। और ऋतु संहार नामक ग्रंथ में तो महर्षि कालिदास ने अद्भुत चित्ताकर्षित वर्णन किया है इस हेमंत ऋतु का। और पौष मास भी दिव्य होता है, शीतकालीनता होती है। इस प्रकार कुछ वर्णन भी यहाँ पे ऋतु संहार का श्लोक का उद्धरण भी दिया पूज्य महाराज जी ने, और उसकी व्याख्या भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल उस व्याख्या को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी दिव्य ऋतु प्रकट भई, हेमंत ऋतु और पौष मास। और ये ऋतु, एक बात मैं बता के आगे बढ़ूं, ये जो ऋतु होती है पौष मास की, हेमंत ऋतु, ये पौष मास तप मास भी है, तपस्या का मास भी इसको कहते हैं। हेमंत ऋतु को, पौष मास को क्यों कहते हैं इसको तपस्या का भाव? क्योंकि इस समय बड़ी शीतलता होती है। इतनी शीतलता होती है कि प्रातः स्नान करना अति शीघ्र सर्दी में, आजकल तो चलो बहुत तरीके के साधन हो गए हैं, पर पूर्व में जब नदियों में स्नान किया जाता था तब तो उतने ठंड में स्नान करना और फिर बैठ के संध्या करो, जप करो इतनी ठंड में सुबह सुबह, तो वो तप जैसा तपचर्या है, मानो वन का जीवन हो रहा है इतने दिन का जो ये जीवन है। तो इस पौष मास से एक और बात पूज्य महाराज जी उद्धृत कर रहे हैं, पौष मास से ऐसी प्रतीति होती है मानो श्री त्रिपाठी दंपति के जीवन में, जो श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी थे, माता कैलाशा देवी थी, उनके पूर्व श्री मुन्नालाल त्रिपाठी जी थे, श्री देवी दीन त्रिपाठी जी, आदि पूर्व परंपरा थी पूज्य महाराज जी के जन्म की। तो वे सारी परंपरा के जो तपचर्या थी, इतनी परंपरा के, वे सबकी तपस्या मानो मूर्तिमंत होकर इस तप मास पौष मास में प्रकट होने वाली है। सबने इतने पीढ़ियों से तपस्या करी, इतने पीढ़ियों से भगवत भजन किया, उस तपस्या का आज फल प्रकट होने वाला है। इसलिए पौष मास इसका भी संकेत करता है, ये महाराज जी कह रहे हैं।
इस हेमंत ऋतु, इस पौष मास के माध्यम से ये भी समझ आता है। इसी हेमंत ऋतु में करुणा निधान भक्तवांछा कल्पतरु ब्रह्मण्य देव श्री गदाधर भगवान की कृपा से लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी के गृह में पौष शुक्ल षष्ठी के दिन ब्रह्म वेला में एक पद्मतुल्य बालक ने जन्म लिया। बोलो भक्तमाली जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे गदाधर भगवान की जय। भगवत भक्ति के मकंद रस से परिपूर्ण पद्मतुल्य इस बालक ने आगे चलकर श्री भक्तमाल का सौरभ दिग्दिगांत में व्याप्त कर दिया। हाँ, इसके सद्गुणों से आकृष्ट होकर अनेक भ्रमण कल्प साधकों ने इनका सेवन कर अपने को कृतार्थ किया। श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी एवं माता श्री कैलाशा जीवी की सत्य सदाचार निष्ठा तथा धर्म पारायणता से अर्जित पुण्य राशि ही मानो आज उनके घर में बालक के रूप में मूर्तिमंत हो गई है। गदाधर भगवान की महती कृपा से विक्रम संवत 1975 में लगभग विक्रम संवत 1975 में पौष शुक्ल षष्ठी के दिन समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र को प्राप्त कर त्रिपाठी कुल धन्य हो गया। आज वस्तुतः किसी भी कुल की पवित्रता वैष्णव भक्त वंशधर से ही संभव है। बड़े से बड़ा कोई पैदा हो जाए, नहीं कहा जा सकता कि कुल पवित्र हो गया या हो जाएगा। जब कोई वैष्णव भक्त उत्पन्न किसी कुल में हो जाता है तो वह कुल धन्य हो जाता है। और पद्म पुराण में तो एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिता ये पितरश्च धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। वह कुल पवित्र हो जाता है, वह जननी कृतार्थ हो जाती है, वह जन्मभूमि वे वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है, धन्याति धन्य हो जाती है। स्वर्ग में स्थित पितृ भी धन्य हो जाते हैं। जिस कुल में भगवान के महान भक्त वैष्णव उत्पन्न हो जाए। और पद्म पुराण में एक और बात लिखी है कि जब किसी कुल में कोई वैष्णव उत्पन्न होने लग जाता है उस समय क्या होता है, तो आस्फोटयन्ति पित्राः नृत्यन्ति चा मुहुर्मुहु मदकुले वैष्णवो जाता सनस्त्राता भविष्यति। पितृ आस्फोटन करते आनंदित हो जाते हैं, संपूर्ण पितृगण पूर्व के नृत्य करने लग जाते हैं। भले ही नरक में हो, भले ही स्वर्ग में हो, जहाँ हो वहीं पे वे पितृ नृत्य करने लग जाते हैं। और नृत्य करते करते सब पूछते हैं भैया क्यों नाच रहे हो, तो वे पितृगण कहते हैं मदकुले वैष्णव हो जाता, आज मेरे कुल में एक वैष्णव भक्त उत्पन्न हो गया। अच्छा, इस वैष्णव भक्त के उत्पन्न होने से क्या लाभ मिला, तो कहते हैं सनस्त्राता भविष्यति। ये अपने आप को तो कृतार्थ कर ही देगा, स्वयं तो भगवत प्राप्ति कर ही देगा और अपनी अनंत अनंत पीढ़ियों को भी तार देगा। हम सब भी अभी तक नरक में पड़े, बस कुछ ही समय बाद ये भगवत भक्त हमको भी तार कर श्री ठाकुर जी श्री जी के चरणों में पहुंचा देगा। वे पितृगण नृत्य करने लगते हैं, पद्म पुराण में लिखा है। वह कुल धन्य हो जाता है, वे माता धन्य हो जाती हैं, वे जन्मभूमि धन्य हो जाती है जहाँ भगवान के महान भक्त उत्पन्न हो जाए। आह, उस भजन के प्रताप से वे पितृ भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए भैया भक्ति सर्वोपरि है, वैष्णवता सर्वोपरि है। और भागवत जी में तो हमारे नरसिंह भगवान कहते हैं त्रिसप्तभी पिता पूता पितृ भी सहते नघा यद साधो वस्य गृहे जातो भवान वे कुल पावनः। हे निष्पाप प्रहलाद जी, आपके जैसे महात्मा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाएं वे कुल तो पावन हो जाता है। आप जैसे भक्तों के जन्म से तो उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आप ये सोचते हैं, आपके पिता कहते थे ना प्रहलाद जी, मेरे पिताजी प्रभु इनको दुर्गति इनकी ना हो। ठाकुर जी कहते नरसिंह भगवान, अरे आपकी छोड़ो,
आपके जैसे भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाते हैं तो आपके पिता हैं, पर पिता छोड़ो 21 पीढ़ियां उस कुल की तर जाती हैं जहां से भक्त उत्पन्न हो जाते हैं। और हमारे गोस्वामी जी भी तो कहते हैं, कौन सा कुल धन्य है? भगवान शंकर के भाव है। गोस्वामी जी अपने शब्द में कह रहे हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। वह कुल धन्य हो जाता है, वही कुल जगत में पूज्य हो जाता है। महादेव तो कहते हैं मेरे द्वारा वंदनीय वह कुल हो जाता है जिस कुल में भगवान श्री रघुनाथ जी का पारण भक्त उत्पन्न हो जाए, भगवत भक्त उत्पन्न हो जाए। बालक के जन्म से श्री त्रिपाठी परिवार में आनंद उमड़ पड़ा। श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी अवस्थी जी के परम प्रिय थे। साथ ही सुमधुर व्यवहार के कारण संपूर्ण कुर्सी ग्राम में सभी को प्रिय थे, हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज के पिताजी। अतः आपके यहाँ हुए पुत्र जन्म का आनंद स्वाभाविक रूप से पूरे गांव में फैल गया। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो श्री भगवान के समान उनके भक्त की समस्त भूत प्राणियों के कारण रहित हितैषी एवं परम प्रिय होते हैं। जैसे माने सरल शब्दों में बताऊं, हमारे ठाकुर जी जब प्रकट भय ब्रज में तो सबरे ब्रजवासियों को लगो हमारे घर पे लाला प्रकट भयो। जब अवध में श्री रघुनाथ जी प्रकट भय सबको लगता हमारे घर पे ही बालक का जन्म हुआ है। ये भगवान के जन्म के समय होता है। पर पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के जन्म के समय भी ऐसा ही सबको प्रतीति होती, कुर्सी ग्रामवासियों को हमारे घर ही बालक उत्पन्न, सब आनंदित है। आज केवल त्रिपाठी वंश आनंदित नहीं है, त्रिपाठी कुल आनंदित नहीं है, संपूर्ण कुर्सी ग्राम जिसको खबर सुनाई देती वह आनंदित हो जाता। क्योंकि हे तु रहित जग जुगु उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। संपूर्ण जग का उपकार भगवान के भक्त करते हैं, संपूर्ण जग आज आनंदित है। त्रिपाठी जी के यहाँ उत्पन्न इस बालक का संपूर्ण जीवन ऐसे ही सद्गुणों की परम पवित्र गाथा है। श्री महाराज जी सबके कारण रहित हित चिंतक और प्रिय रहे। अतः आपके प्राकट्य में संपूर्ण गांव में एवं वहां के प्राकृतिक परिवेश में हर छा जाना सर्वथा स्वाभाविक था। सुंदर पर्यावरण हो गया, सबके हृदय आनंदित होने लगे जब महाराज जी का जन्म हुआ था। श्री त्रिपाठी जी ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार आपका संपन्न कराया। ब्राह्मणों ने खूब मंत्रोच्चार किया। इसके साथ ही आपने विधि पूर्वक नांदीमुख श्राद्ध करा। श्रीमती कैलाशा देवी जी के पीहर उसी जिले के भीठरा गांव में था। आपके पिता पंडित श्री कालिका प्रसाद जी संपूर्ण क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुरुष थे। त्रिपाठी जी के परिवार में इस आनंद महोत्सव का वैसा ही प्रभाव भीठरा ग्राम में भी दिखाई पड़ा, जहाँ नवजात शिशु का ननिहाल था। महाराज जी के ननिहाल में भी खूब आनंद हुआ, क्योंकि पूर्व में तो हमने सुना ना इतने समय तक बालक एकदम से बालक हुआ, तो इधर तो आनंद था त्रिपाठी वंश में कुर्सी ग्राम में, उधर भीठरा ग्राम महाराज जी के ननिहाल में भी खूब आनंद होने लगा। वहां पे भी खूब उत्सव मनाया गया। बोलो श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। ऐसे पूज्य महाराज जी का ये जीवन था। महाराज जी का जन्मांग भी है। उन जमानों में घड़ी का उतना चलन तो हुआ नहीं करता था, फिर भी कुर्सी ग्राम तो शहरी मार्ग से और दूर था, तो उसमें कैसे घड़ी वगैरह का इतना चलन होता। लगभग आज से 100 वर्ष पूर्व से भी ऊपर 108 वर्ष हो गए लगभग इस घटना तो महाराज जी के जन्म को। तो 108 वर्ष पूर्व तो घड़ियों का इतना प्रचलन था नहीं, तो सूर्य की गति से अनुमान लगाया जाता था कि अभी लगभग कौन सा प्रहर चल रहा है दिन का, कौन सी घड़ी चल रही है, ये सब आदि। रात्रि में तारागणों की गति से वर्णन किया जाता था। महाराज जी का जन्म पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 1975 की ब्रह्मवेला में हुआ, यह सुनिश्चित है। किंतु ब्रह्मवेला में भी अनेक घड़ियां होती हैं जो जातक के प्रामाणिक जन्म पत्री को बनाने के लिए निश्चित जन्म समय का ज्ञान होना आवश्यक है। श्री गंगानगर राजस्थान के विद्वान ज्योतिर्विद पंडित श्री सज्जन गुरु जी ने तत्कालीन पंचांग को सामने रखकर अपने ज्योतिषीय 11 अनुभव के आधार पर महाराज जी के शुभ लक्षणों से मिलान कर जो पत्रिका और फलादेश स्थिर किया है उसे हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। इस विषय में नैमिषारण्य निवासी पंडित श्री कानदास जी से भी महत्वपूर्ण परामर्श लिया गया है।
महाराज जी का जन्मांग यहाँ वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ना कि छंदापादो तु वेदस्य, इस वाले श्लोक में आता है ज्योतिषामयनम चक्षु। षड शास्त्र का जहाँ वर्णन आ रहा है तो वहाँ कह रहे ज्योतिषामयनम चक्षु, भगवान विराट पुरुष परमात्मा के जो चक्षु नेत्र हैं वे ज्योतिष शास्त्र हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र अद्भुत है, भगवान के नेत्र में नेत्रों से देखा जाता है, इससे भविष्य देखा जाता है। संवत 1975 में पौष शुक्ल षष्ठी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, चतुर्थ चरण, मीन राशि, शुक्रवार प्रातः 6:45 पर हमारे महाराज जी का जन्म हुआ कुर्सी ग्राम में, सीतापुर जिले में, उत्तर प्रदेश में। क्या है लगभग संक्षिप्त फलादेश यहाँ लिखा है। धनु लग्न है महाराज जी का, तो धनु लग्न के जातक अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण वाले होते हैं। राहु और बुध की युक्ति है लगन में, उसके कारण अन्य अन्य स्थानों पर निवास करने वाले होते हैं। तृतीय भावानुसार अत्यधिक आत्मकेंद्रित पराक्रम वाले होते हैं और षष्ठ स्थित बृहस्पति होने के कारण उदर विकार से पीड़ित होते हैं। रोग का षष्ठम स्थान होता है, वहाँ बृहस्पति उदर विकार से पीड़ित है, पेट के रोगों से। सप्तम स्थित केतु होने के कारण स्त्रियों से दूरी बनी रहती है। महाराज जी विरक्त हुए, लेकिन स्त्री पुरुषों सभी के प्रति सुहृदता का भाव रहता है। ये नहीं कि एक गलत भाव, सुहृद माने ये सबके प्रति दया करुणा रहती है, पर आकर्षण किसी के प्रति नहीं रहता ऐसा। अष्टमस्थ शनि के कारण परम वैराग्यवान होते हैं। 8वें में जब शनि होता है तो परम वैराग्यवान और जीव मात्र के प्रति आत्मीयता का भाव रखते हैं। धर्मेश सूर्य है, नवम भाव धर्म भाव है, वहाँ सिंह राशि है, तो सिंह राशि सूर्य की होती है। धर्मेश सूर्य होने के कारण स्वयं तथा शिष्यों के द्वारा धर्म, शौचाचार, सदाचार के प्रचारक तथा परिपालक होते हैं। ऐसे जातक प्रायः धर्म के स्तंभ बनकर लोह पुरुष की भांति निष्ठापूर्वक धर्म के ध्वज को फहराने वाले होते हैं। दशम मंगल के कारण, दशम स्थान में मंगल है, उसके कारण सर्वत्र परिश्रम पूर्वक सफलता एवं उन्नति स्वयमेव करते हैं, परंतु श्रेय दूसरों को प्रदान कर देते हैं। काम खुद करना अच्छा, पर दूसरों को श्रेय दे देना, ऐसे होते हैं। तो ये सब कुछ संक्षेप में वर्णन है महाराज जी की जन्म कुंडली का। यहाँ लिखी है, कुंडली बनी हुई भी है, ये देख सकते हो आप सब। ये महाराज जी की जन्म कुंडली है, हमारे भक्तमाली जी की। महाराज जी का नामकरण, कि क्या नाम धरा, कैसे हुआ। श्री गया धाम की यात्रा त्रिपाठी दंपति ने की थी, तो गदाधर भगवान से भक्त पुत्र के संतान की प्रार्थना की। उस समय भगवान ने उसे पूर्ण करा। नवजात शिशु का जन्म गया धामाधिपति भगवान गदाधर की कृपा से हुआ था, अतः उस कृपा प्रसाद का सदैव स्मरण रखने के लिए बालक का नाम पंडित श्री गया प्रसाद त्रिपाठी रखा गया। गया जी की कृपा प्रसाद से वह बालक हुआ, गया गदाधर भगवान की कृपा से, तो गया प्रसाद जी नाम रखा। गया प्रसाद, पंडित श्री गया प्रसाद त्रिपाठी जी, ये नाम रखा गया बालक का। प्रेमास्पद की अनिष्ट आशंका का भाव प्रेमी में सदा विद्यमान रहता है। अनेक वर्षों बाद त्रिपाठी परिवार को पुत्र जन्म का आनंद प्राप्त हुआ था, अतः बालक की सुरक्षा के लिए उस देश काल में प्रचलित टोटकों के अनुसार बड़ी वो रहती थी ना। अभी तो बालक उत्पन्न हुआ, इतने समय बाद बहुत संभाल के रखते थे बालक को। एक बालक और इतने समय बाद प्राप्त हुआ है, बहुत हो गया। उस समय प्रचलित होते हैं ना तोने टोटके, कुछ होते ही हैं क्षेत्र में प्रचलित, तो कुछ क्षेत्र में जो देश काल में प्रचलित टोटके आदि थे, उनके अनुसार नाक कान का छेदन किया जाता था बालक की। इससे क्या होता था, बालक की सुरक्षा होती थी, गलत नज़र नहीं लगती थी, ये सब भाव दिए जाते थे। मतलब कोई शास्त्रीय बात नहीं, उस क्षेत्र में ऐसे भाव दिए जाते थे। तो नाक कान को छेद दिया जाता था, तो इसलिए महाराज जी के भी नाक कान उस समय छेद दिए गए थे। ऐसे नाक कान में वो करने से बालक की सुरक्षा होती है, भाव रखा जाता था, तो वो किया गया था। नवजात बालक के विधि पूर्वक रखे गए नाम के अतिरिक्त लाड दुलार का एक अन्य नाम पारिवारिक जनों में प्रचलित था। श्रीमती कैलाशा देवी बालक के नाक कान छिदे होने के कारण सभी लोग इनको नतथा नाम से भी पुकारने लगे। नतथा, नत्था, नतथा, ऐसे कुछ है ना।
एक ग्रामीण भाषा होगी ना, उधर सीतापुर जिले की ग्रामीण कुछ भाषा है, इसलिए नत्था ऐसा कुछ नाम है। नाक कान छिदे होने के कारण ये नाम पड़ा, इस नाम का भाव है। ना आदाता और था, नत्था, ये नाम से पुकारने लगे सब। अब महाराज जी का बाल्यकाल यहाँ पे वर्णन है, कैसा हमारे महाराज जी का बाल्यकाल था। फिर यज्ञोपवीत विद्याध्ययन ये सब कुछ भी है, पर इसका वर्णन हम अब कल से श्रवण करेंगे। आज हमने महाराज जी का जन्म, महाराज जी के नामकरण संस्कार आदि तक का वर्णन श्रवण किया, और महाराज जी के बाल्यकाल का वर्णन हम कल के दिवस से सुनेंगे। बोलो श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।